शादी, हनीमून, फिर साजिश और कत्ल। वो आरोप गलत लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप लगा रही है। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो अभी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। फिर सरेंडर। की कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। तो शाम के 6 बजने वाले हैं, वक्त मुकाबला का है। दो परिवारों की मर्जी से एक शादी होती है, फिर दूल्हा और दुल्हन हनीमून के लिए जाते हैं अपनी मर्जी से। हनीमून के दौरान एक साजिश रची जाती है और पति का कत्ल हो जाता है। पत्नी गायब हो जाती है, खोजबीन शुरू होती है। 17 दिनों बाद पत्नी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर देती है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं राजा हत्याकांड की, जिसकी मुख्य आरोपी उनकी पत्नी सोनम है। आज हम इस शो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोनम ही कातिल है और शक की सुई क्यों उनकी ओर जा रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 11 मई को इंदौर में हुई थी सोनम और राजा की शादी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए निकले। 23 मई को मेघालय के शिलोंग में दोनों आखिरी बार देखे गए। 2 जून को राजा की लाश बरामद हुई और 8 जून की रात सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। इंदौर से शुरू हुई साजिश की कड़ियों को जब मेघालय पुलिस ने गाजीपुर तक छोड़ा, तो आरोपों के कटघरे में खड़ी हुई सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा। Preliminary investigation will indicate that that's how this whole motive and crime was unearthed. Because when we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. So when they come here, that will be confirmed. At this juncture, I will not be able to say what exactly is the motive, but it indicates towards that. राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोनम और राज कुशवाहा के अलावा 3 सुपारी किलर हैं। राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। विशाल उर्फ विक्की ठाकुर की गिरफ्तारी भी इंदौर से हुई है। आकाश राजपूत को ललितपुर से धरा गया है और आनंद को बीना से गिरफ्तार किया गया है। We told you 4 were arrested and then Mrs. Sonam has already surrendered herself somewhere in UP. Okay, and then altogether is 5 people. Altogether is 5 people, and we have arrested, and now we are in the process of bringing back to Shillong for further investigation. राज शिलोंग नहीं गया, लेकिन उसने राजा की हत्या की पूरी साजिश तैयार की। सोनम ने उसे पल पल का लोकेशन शेयर किया और सुपारी किलर ने वारदात को अंजाम दे दिया। मेघालय पुलिस के दावों पर भरोसा करें तो राजा हत्याकांड में जब दूसरे सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई और जब सोनम को इस बात का भरोसा हो गया कि उसके पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तब उसने शिलोंग से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर के एक ढाबे पर सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर की कहानी भी दिलचस्प है। वो बोलते रहे, रात के 1 बजे वो आई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल से अपने भाई पे कॉल की, भाई के नंबर पे। फिर बात करते ही भावुक हो गई और रोने लगी और अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। फिर उनके फैमिली से हम बात किए, उनसे पूछे आप कहाँ पे मतलब कॉल लगाए, वो बताते इंदौर में। उसके बाद हम अपना यहाँ का एड्रेस पूरा बताते हैं। उसके बाद उनको पानी देते हैं, मतलब वही मांगती है कि भैया पानी दीजिए, प्यास लगा। उनको हम पानी देते हैं। फिर उसके बाद वो हम बोलते हैं दीदी आप वहाँ पे साइड में जाके बैठ जाइए। फिर वो बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद उनके भाई का कॉल आता है। फिर वही उसके बाद उनके भाई का कॉल आता है तो बोलते हैं कि आप एक बार लोकल थाने पे कंप्लेंट कर दीजिए कि ये सिलोना कुछ तो बताए थे हमको, एग्जैक्ट याद नहीं, सोनम तो उनका नाम है ना, मध्य प्रदेश कुछ केस है ऐसा, पुलिस थाने में बता दीजिए। सिलोम करके कुछ बता रहे थे, सिलोम उनके भाई। तो फिर हम किस थाने फोन उन्होंने किया था? उन्होंने नहीं किया था, वो बता रहे थे कि अपने किसी लोकल थाने में जो है वहाँ पे कर दीजिए। तो हम 112 नंबर डायल करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आती है, फिर उनसे बातचीत करती है। 1 घंटा वो लोग भी बैठते हैं। पूरा पूछताछ करने के बाद उनको अपने साथ ले जाते हैं। सोनम और राजा की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी, लेकिन अब दोनों परिवारों का दुख अलग अलग है। एक परिवार का बेटा अब कभी नहीं लौटेगा, तो दूसरे परिवार की बेटी पर कानून का शिकंजा कसेगा।
हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है खुद। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको, तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है इसमें। सोनम के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। गलत आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप गलत लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप लगा रही है। वो पुलिस ही फंस रही है वहाँ पे, और वो पुलिस की जांच होगी, सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बेटा। अब सोनम को गाजीपुर से शिलांग ले जाया जा रहा है, वहीं पूछताछ होगी और तब शायद साजिश की कई और परतें सामने आएंगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो एक एक सवाल आइए आपके सामने रखते हैं, फिर उन्हीं सवालों को लेकर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। सवाल है, क्या सोनम ही अपने पति राजा की कातिल है? सवाल यह भी है कि क्या राजा की हत्या करने के लिए सोनम ने उससे शादी की? सवाल नंबर 3, क्या सोनम ने घर वालों के दबाव में राजा से शादी की? और सवाल यह भी है कि सोनम के परिवार वालों को मेघालय पुलिस पर आखिर भरोसा क्यों नहीं है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे एके जैन साहब जुड़ रहे हैं, साथ ही सीमा कुशवाहा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ वकील एपी सिंह साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, तमाम केस को लेकर के चर्चाओं में रहे। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ पंकज झा मेरे से होगी गाजीपुर से जुड़ रहे हैं, जहां पर सोनम के सरेंडर की बात सामने आ रही है, जिस ढाबे पर सोनम गई थी। और साथ ही मेरे साथ अजय शर्मा जुड़ रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश को कवर करते हैं। अजय, पहले आपके पास आ रहा हूं मैं ये समझना चाहता हूं कि बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन क्या थ्योरी, क्या कहानी आपको वहां लगी? देखिए, थ्योरी और कहानी जो है वो बिल्कुल जैसा सोचा नहीं था वैसा निकलकर सामने आई है। लेकिन एक पूरी थ्योरी और कहानी के बीच में एक वो शख्स है, राजा रघुवंशी की माँ, जिसने लगातार राजा को टोका और बताया इस पूरे मामले में। मैं आपको शुरुआती दिन से बताता हूं, जैसे ही ये पूरा टूर प्लान हुआ था वैसे ही राजा रघुवंशी की मां ने इस पर सवाल खड़े किए थे कि वहां जाना क्यों है, ये टूर किसने डिजाइन किया है। तो राजा ने कहा कि सोनम ने डिजाइन किया है, गुवाहाटी जाना है, मेघालय जाना है, वहां घूमना है। इसके बाद जब सोनम शादी के ठीक 3 दिन बाद अपने घर चली जाती है, मतलब मायके चली जाती है, तो उस दौरान वो पूरा शादी का ज्वेलरी जो थी वो अपने साथ रख के चली जाती है। और जब वो तीसरे दिन फ्लाइट पकड़ते हैं इंदौर से, तो उसमें जो है सीधे मायके से अपने फ्लाइट पकड़ती है और राजा सीधे एयरपोर्ट पहुंचता है। इस दौरान राजा से भी सोनम कहती है कि अपनी पूरी ज्वेलरी तुम साथ रख लेना। फिर राजा की मां सवाल उठाती है कि आखिर पूरी ज्वेलरी क्यों रख लेना। तो पूरी तरीके से दोनों जो अपनी अपनी ज्वेलरी लेकर वहां जाते हैं, वो ज्वेलरी की कीमत लाखों में होती है। इस दौरान एक बड़ा अमाउंट भी जो है राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी को ट्रांसफर करते हैं और उसी के आधार पर टूर प्लान होता है। तकरीबन 9 लाख रुपए के आसपास उन्होंने सोनम के खाते में ट्रांसफर किए थे। और वहां पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं रहती है, उसके बाद अनबन शुरू होती है सोनम और राजा रघुवंशी उनके पति के बीच। खास तौर पे जहां वो रुके वो एक गेस्ट हाउस था, वहां उस कमरे की कीमत उतनी नहीं थी। और एक चीज और बताइए जल्दी से, फिर मैं और लोगों के पास जाऊं। वापसी का टिकट नहीं हुआ था, मैंने सुना वापसी का टिकट नहीं हुआ था। इस पर राजा के मां ने ऐतराज भी जताया था कि वापसी का टिकट क्यों नहीं हुआ है। ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। वापसी का टिकट नहीं कराया गया था और पहले ही दूसरे दिन ही राजा जब इस पूरे मामले पे लड़ाई बढ़ने लगी, जब पैसा एकदम से खत्म हो गया, तो सवाल उठे कि आखिर कैसे खत्म हो गया। वैसे ही सोनम ने जो सुपारी किलर थे उनको कहा कि लगातार झगड़ा शुरू हो चुका है, लिहाजा उसी बीच में सुपारी किलर अपना काम दिखा गए। ठीक है, मैं आज आपके पास आता हूं और भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक थ्योरी ये भी आ रही है कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था कि 5 जून तक घर से बाहर ना निकलें, ये सलाह भी दी गई थी, लेकिन शायद वो परिवार नहीं माना। मुकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं।
आपने इस पूरे केस को देखा, आप क्राइम बीट कवर करते, बहुत सारे केस देखे होंगे और बहुत सारे केस से आपका भरोसा भी उठा होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ये ऐसा क्यों लगता है, वो कौन सी थ्योरी जिससे ये लगता है कि सोनम ही कातिल है? देखिए ये केस जो है जो पुलिस ने वर्कआउट किया है वो टेक्निकल एविडेंस जो है उनके बेसिस पर वर्कआउट किया है। पहला तो ये है कि जो गाइड साथ में था सोनम के, उसने बताया कि सोनम के साथ में कुछ लोग थे जो कि हिंदी में बात कर रहे थे। दूसरा, जब सोनम मिसिंग हुई तो मिसिंग होने के बाद जब पुलिस ने सोनम के फोन की जांच करनी शुरू की, उसके कॉल रिकॉर्ड देखे, उसके मोबाइल में जो मैसेज थे उनको देखा, तो ये पाया कि सोनम लगातार एक शख्स से लगातार बात कर रही है और उसने बहुत सारे मैसेज भी उससे एक्सचेंज किए हैं। इसके साथ ही वो लगातार उसको लोकेशन भी शेयर कर रही थी और वो शख्स था राज कुशवाहा जो उसका बॉयफ्रेंड है। वहीं से पुलिस का शक जो है सोनम पर चला गया और जांच के दौरान सोनम को ये जो मेघालय पुलिस है उसको ये मालूम चल गया था कि सोनम जिंदा है और लगातार अलग अलग लोगों से बात कर रही है, लगातार अपनी लोकेशन भी चेंज कर रही है। तो पुलिस ने वहीं से पूरा जो केस था पुलिस को क्लू मिले और उसके बेसिस पर पुलिस ने जो किलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया और साथ में जो राज कुशवाहा जो कि इंदौर का रहने वाला है उसको पकड़ने के लिए पुलिस गई। जैसे ही राज कुशवाहा कल पकड़ा गया उसके बाद सोनम को लगा कि अब ये मुकेश, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, वो बेहतर हो जाए फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। और मैंने भरोसा उठने की बात इसलिए की क्योंकि राजा का परिवार भी लगातार ये कहता रहा कि बेटा तो नहीं रहा, बहू सुरक्षित वापस आ जाए। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, जब लोगों से बात करी तो लोग ये कह रहे थे सुरक्षित वापस आ जाए, लेकिन जब केस की थ्योरी आई तो कुछ अलग ही हुआ। पंकज भी हमारे साथ लगातार बने हुए गाजीपुर से। पंकज, जब आप बात कर रहे थे दोपहर में, मैं सुन रहा था साहिल से, जिसके फोन से फोन किया गया था, तो एक अलग थ्योरी थी। उसने कहा कि उसके साथ लूटपाट हुई। अब आप बताइए कि क्या कहानी आपके सामने आई वहां पर? देखिए, बात हमने की साहिल से भी की और इसके अलावा जो उनके भाई यहाँ आए थे मिलने के लिए, सोनम के भाई, दोनों की बातों में एक पॉइंट कॉमन है और जो इनके हवाले से कहा जा रहा है, सोनम ने साहिल को जो बताया वो कि उसको अगवा कर लिया गया था, वहाँ हत्या हो गई, किसी ने उसकी हत्या कर दी, फिर वो बेहोश हो गई, पता नहीं यहाँ कैसे आई, किसी ने उसे छोड़ दिया, उसके सारे गहने जो हैं वो उससे छीन लिए गए, उसका मोबाइल भी ले लिया गया, इसीलिए उसने साहिल के मोबाइल से अपने घर वालों को फ़ोन किया। ये एक डॉट है। देखिए, वो बहुत पेशेवर अपराधी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अगर मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के दावों पर यकीन करें, जितना वेल एग्जीक्यूटेड प्लान था, जिस तरीके से सोनम और उसके साथियों ने ये पूरे घटना को अंजाम दिया है, हो सकता है वो मिसगाइड कर रहे हैं और उसने जो बात अपने भाई या परिवार को बताया होगा शायद उसी की कार्रवाई होगी। और ये आपने मेरे पीछे देखा कि हलचल हो रही है, सोनम को लेने के लिए टीम आई है यहाँ पर, इंदौर मेघालय पुलिस आई है और जो उसको बताऊं आपको कि ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की बात कही जा रही है। तो एक चीज ये हैरान करने वाली है और दूसरी चीज और बात जो समझ में नहीं आ रही है कि वो यहाँ तक गाजीपुर का, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पर पुलिस के सीनियर अधिकारी आए हैं और इसीलिए सब लोग वहाँ, और सामने अगर देखें तो वो एक वन स्टॉप पॉइंट है जो दिख रहा है, जो पुलिस वालों ने इसे घेर रखा है, वहाँ पर वन स्टॉप पॉइंट पे ही आज सवेरे से ही मेडिकल जब कराया गया उसके बाद से ही रखा गया है सोनम को। तो ये बात है कि कुछ देर पहले पटना से एयरपोर्ट पे आई मेघालय पुलिस और उसके बाद मेघालय पुलिस की टीम यहाँ आई और उसके बाद अब वो जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए सोनम को और फिर सोनम को ट्रांजिट रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट लेंगे, उसके बाद ले जाएगी और फिर उसके बाद जो कहा जा रहा है कि मेघालय में जाकर क्राइम सीन क्रिएट किया जाएगा और तमाम सारी चीजें वो डॉट्स जोड़ी जाएंगी कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई। चलिए पंकज, आप नजर बना के रखिएगा, अजय आप भी नजर बना के रखिएगा और मुकेश आप भी नजर बना के रखिएगा। और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब पंकज जहां दिखा रहे थे कि मेघालय पुलिस पहुंच गई है गाजीपुर। इस वक्त की बड़ी खबर भी है कि मेघालय पुलिस पहुंच गई है सोनम को लेने के लिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सचिन रघुवंशी जुड़ गए हैं, राजा के भाई हैं। बहुत स्वागत है सचिन आपका। दुख भी है हमें इस बात का कि आपके भाई नहीं रहे जिनको लेकर के आप लोग इंतजार करते रहे। हम लोग भी ये उम्मीद में थे कि शायद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अब जो थ्योरी आई है सामने उस पर आपको पूरी तरह से यकीन हुआ? जो थ्योरी आई है, पहले तो मेरे को एक तक यकीन नहीं हो रहा था कि सोनम ऐसा कर सकती है। जब उसका ऑफिस के लोग निकले कि ऑफिस से यहाँ से गए थे और जो ऑफिस में लड़का है शायद हो सकता हो शादी में आया भी हो, कि ऑफिस का लड़का था, उसके भी मैं वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शादी में लड़का आया होगा। वो जब मैं राजा की जब वो निकाल रहे थे हम यात्रा, उस टाइम भी शायद उनको ऐसा लगा कि उनको दिखा था कि सर आया था वो। सबका जो उनको सुई जो लगाई है वो 100% लगी सर ये सोनम
ने करवाया नहीं करवाया, लेकिन जो जांच में मालूम पड़ेगा कि जांच की आई है। लेकिन जो उनके ऑफिस के लोगों के थ्रू जो चीज आई ना, कि 4 लोगों में से एक जो साहिल जो नाम है इसका राज, जो राज है क्या, ये उनका ऑफिस में काम करता था, तो केस सुलझा हो तो लग रहा है यार। अब हमको बस ये जब इनके बयान आ जाएंगे, इन चारों में जो बयान देंगे कि इन्हें क्यों मारा, किसने हत्या करवाई थी, कैसे पैसे दिए इनके पास, इनके वहां पे पहुंचे कैसे, कौन इनको लेके गया था। मुझे एक चीज और बताइए सचिन जी, आप ये कह रहे हैं कि आप वीडियो फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शादी में आया था नहीं आया था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कुछ दिन तो रही थी सोनम आप लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ, तब आपको यकीन था, ये ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है? ये सब हमको ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मेरी बहू से बात कर रही थी, बड़ा हूँ घर के अंदर, तो यही ज्यादा बात करते थे हमेशा, मम्मी करती थी और मेरी वाइफ करती थी, भाई की वाइफ करती थी। हम इतनी बात नहीं हो पाती थी, हम तो बस भाई काम की बात ज्यादा बात करने में टाइम रहता नहीं था, हम भाई उसी काम की बात करता अधिकतर। ऐसा कोई राजा ने बताया नहीं था कभी। हाँ, राजा ने एक बार ऐसा बोला था कि आप भैया मम्मी को बता, दोस्तों बता, कि हम ऐसे फोन पे बात कम करती है तो सफाई मक्की हो गई है, बोलते टाइम नहीं है टाइम नहीं है। तो ठीक है, मैंने वो भी बिजनेस करते हैं कि उनका टाइम रहता है, जब तुम्हारा टाइम रहता नहीं क्या, वो ऐसा कौन टाइम नहीं, कोई कलेक्टर तो है नहीं जो टाइम नहीं गया, ये बात बोला था हमको, हमने उसको ध्यान दे दिया इस बातों पे। तो आप ये कह रहे हैं कि राजा रघुवंशी ने घर में ये बताया था कि शादी तय हुई है, लेकिन वो फोन पर बात नहीं करती, टाइम नहीं देती और इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, जिस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, हमने इसलिए दिया कि जो ये बात सही है कि बिजनेस करते हैं, उनके पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, और बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो हम नहीं सोचते कि हाँ होता है कभी कभी ऐसा कि टाइम मिलता नहीं है। मम्मी ने उसको बोला भी था एक बार, बेटा तो राजा से बात कर लेगा, राजा बोल रहा था, फिर जब से उसने बातचीत को स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अभी जो मोड़ आया वो तो सबको समझ ही नहीं आया कि सोनम को यदि कुछ करना था कभी तो शादी नहीं करती, मना कर देती। आज मेरा भाई चले गया। मुझे एक चीज और बताइए सचिन की, एक चीज और कहा जा रहा है कि घर से जेवरात और कुछ पैसे भी लेकर के लोग गए थे, सारे जेवर लेके गए थे, क्या ये सही है? मम्मी ने बताया मेरे को आज ही की जेवर, सब जेवर लेके गई थी वो। हाँ, क्योंकि वो नए में फोटो शूट करवाने से मम्मी बोली, सब बताया उसने, मम्मी को बताया। एक और बात है कि वापसी का टिकट नहीं हुआ था, और वापसी का टिकट नहीं होने की वजह से आपकी मम्मी को एतराज भी था कि भाई वापसी का टिकट क्यों नहीं हुआ जब जाने का हुआ तो। हाँ, ये बात तो सब मेरे को भी कंफ्यूज कर रही है कि 6 या 7 दिन का प्लानिंग किया था, वापसी टिकट नहीं थी, तो ये बात सोचने को मजबूर कर रही है। ओके, तो आपके दिमाग में क्या आया जब ये सब कुछ हुआ? तो आपके दिमाग में फिर तो ये चल रहा होगा कि ऐसा हो सकता है अब तो सोनम ही कातिल होगी, क्योंकि जाने का टिकट तो है, आने का नहीं है। हाँ हाँ सर, डाउट तो पूरा जा रहा है, लेकिन जब अपने क्राइम ने यहाँ तक सबूत अपने को लाके दिया है, तो आज और कल तक में तो जांच पूरी मालूम पड़ी जाएगी कि किसने क्या करा है। जब तक हम वो इंतजार करते हैं कि सोनम ही जब बताएगी सब कुछ कि क्या हुआ था, कैसे प्लान किया था, क्या करा गया था, वो जो लड़कों ने मर्डर करा है, वो सब बताएंगे। जांच के बाद ही हम इसमें कोई आगे एक्शन लेंगे सर। जैसे घर में आप, जैसे आपकी मदर रहती हैं, आप बता रहे हैं कि आपके वो छोटे भाई थे, आपकी वाइफ थी, कभी किसी को लगा नहीं किसी से फोन पे बातचीत करते हुए, लेकिन क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि जब वो यात्रा पर थे तो वो लगातार राज कुशवाहा से वो संपर्क में थी और लोकेशन बाकायदा शेयर कर रही थी। कौन, सोनम कर रही थी, राजा कर रहा था? सोनम कर रही थी। ऐसा ये नहीं पता सोनम किसको लोकेशन शेयर कर रही थी। ये बात तो मेरे को अभी जैसे आपने बताई है तो मालूम पड़ेगी कि बहुत सोचने वाली बात है कि ये सोनम किसको लोकेशन शेयर कर रही थी, और यदि वो लोकेशन शेयर करके डिलीट भी कर रही हुई, तो ये तो सब अहम मुद्दा है। और ये बात तो कोई सोनम बताएगी कि इसमें सोनम ने क्या करा है, क्योंकि पूरी रात सोनम के मुंह से खुलेंगे सर। अच्छा, एक और बात बताइए, मैं कहीं देख रहा था कि शायद किसी एस्ट्रोलॉजर ने भी ये कहा था कि 5 जून तक बाहर ना निकले तो ज्यादा अच्छा है, ये भी बात सही है? ये सब उन्हीं के पंडित ने बताया था, हमें तो पता नहीं क्या। अच्छा, वो पंडित ने बताया, अच्छा, ये भी अब बता उनके एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया था कि 5 जून तक बाहर ना निकले। हाँ, यदि हमको बताते सर तो हम मना करते, हम खुद ही मना करते जाने के लिए। तो ये कब पता चला आपको कि उनके एस्ट्रोलॉजर ने बताया था? ये कल परसों मालूम पड़ा सर। अच्छा, ये बात किसने बताई आपको? ये मतलब मीडिया से उन्होंने पूछा था, मीडिया में बात वहाँ चली थी, जब हमको वहाँ से मालूम पड़ा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब क्या चाहते हैं आप, क्या और चाहते हैं? पुलिस से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जांच एजेंसियों से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं जांच एजेंसी से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने मतलब मेघालय सरकार पे हम जो सोनम की वजह से दोष दे रहे थे वो तो गलत हुआ। मेघालय सरकार ने बहुत साथ दिया, हमारा सपोर्ट करा है। मेघालय सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 17 दिन के अंदर ही केस को सॉल्व करने तक लिया है। तो मैं भाई यार मर्डर मिस्ट्री केस में दफना जाता यदि केस नहीं मिलता, सोनम मिलती नहीं। तो उन्होंने जो अहम जानकारी निकाली है, ऐसे इन 2 से 4 लोगों को पकड़ा है, ये बहुत अहम है।
मैं अब वहाँ की सरकार से एक ही चीज़ चाहता हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए और ऐसा क्यों किया, कैसे प्लान किया, ये सब जल्दी से जल्दी लेके आया जाए। सचिन, एक बात बताइए कि जब उनकी गुमशुदगी की खबर आपको मिली और ये पता चला कि वो नहीं आ रहे हैं, गुमशुदगी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कि पहले की बात कर रहा हूँ, तब गोविंद, उनके जो भाई हैं सोनम के, गोविंद उनके साथ आप ही गए थे शिलोंग या कोई और गया था? छोटा भाई गया था, विपिन रघुवंशी। अच्छा, विपिन गए थे। तो जब वो वापस लौटे तो उन्होंने क्या क्या बताया था आपको? घर में कुछ तो बताया होगा, क्योंकि भाई का मामला है, ये बहुत दुख भी होता है कई बार ये सोचने पर कि ऐसा हो गया। उन्होंने ये बताया कि भैया इतना नीचे जा सकता नहीं है, पहली बात तो वो इतने वहाँ पानी वानी गिरा है तो नीचे क्यों जाएगा। दूसरी बात कि जिस होटल में गया वहाँ कैमरे नहीं थे पहले तो ये सब सोचने में मजबूर गई चीजें कि कौन क्या करा। लेकिन अपन सर हम भी हमारे बहू की हम कल तक तो मांग कर रहे थे कि हमें सीबीआई बिठाई जाए, हमारी बहू को मिल नहीं रही, बेटा खो दिया है तो वो लाके दो, मेरे घर पोस्टर भी लगे हुए थे इस मामले में। लेकिन आज सुबह जो मामला है वो सब तुमको अचंभे में कर दिया। हमारी मम्मी तो रो रो के पागल हो गई कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि बेटी की शादी करके गलती के बारे में। ये भी बताइए कि राज कुशवाहा को आप लोग पहले से जानते थे? नहीं सर, नहीं जानते सर, हम भी जानते हैं लेकिन इनके यहाँ पे काम करता है क्या तो ये लोग तो पहले से जानते होंगे कि कौन है, कैसा है, वो कब से ऑफिस गया नहीं गया, ये सब जानकारी तो उनको ऑफिस से मालूम पड़ेगी सर। ठीक है, शुक्रिया सचिन आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। एपी सिंह साहब, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसे केसेस तो आप लोग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, और आप लोगों को जब इस तरह के केसेज आते हैं आपको ऐसे लोग सही बात बताते हैं, तभी आप उनका मुकदमा लड़ पाते हैं। आपने क्या महसूस किया, क्यों ऐसा होता है? नहीं, अभी तक मैं धन्यवाद करता हूं आपकी पत्रकारिता को, क्योंकि आपने एक समसामयिक विषय पर जो लोगों की क्यूरियोसिटी थी, जो लोग जानना चाह रहे थे, उसको अपनी डिबेट के माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम किया। बहुत लोगों पे आज सवाल है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये जो सवाल जो आपने पूरे किए, अभी तक की जो जांच थी वो आपने सामने रख दी। अब अभी जांच सामने आएगी, सोनम का ट्रांजिट रिमांड लिया जा रहा है, लंदन मजिस्ट्रेट रिमांड देंगे, शिलोंग पुलिस लेके जाएगी। वो होटल जिसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, क्या प्लान था, क्या पहले से देखा गया, पहले से बुक किया गया? देखिए, कहीं भी जाते हैं हनीमून पर, प्रथम दृष्टया ज्वेलरी वगैरह तो कोई महंगी चीज तो ले ही नहीं जाते। ये तो कोई बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, ये सारी ज्वेलरी ले जाना, इतना हैवी अमाउंट ट्रांजैक्शन करना, ट्रांसफर करना, ये भी चीजें अगेंस्ट जा रही हैं। लेकिन अभी जांच का विषय है। एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक परिवार ने अपनी बेटी को इसके साथ खोया है कि हत्या की आरोपी के साथ उसके हत्या का आरोप लग रहा है एक बेटी पर। हनीमून के समय, विवाह के समय, ये देश की महिलाओं पर भी एक बड़ा आरोप लग गया। क्या लोग अब शादी के नाम से डरने लगे? क्या शादी, इंगेजमेंट या सुहागरात या हनीमून के नाम से भी डरने लगे? अब तो सिर्फ इतना बचा, जब हनीमून पे मौत हो सकती है, लंदन से ला के ड्रम में काट के सीमेंट बदरपुर डाल के उसे सील किया जा सकता है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इंजीनियर बेंगलुरु में 1 घंटा 20 मिनट की लाइव और 30 मिनट का सुसाइड नोट दे के मरेगा। तो अब तो सिर्फ ये रह गया है कि शादी के समय जब हम लोग बधाई देने जाते हैं गुलदस्ता लेके, अब गुलदस्ते की भी जांच हुआ करेगी, कहीं इसी में तो बम नहीं है, कहीं इसी में तो हत्या की साजिश नहीं है। बस इसी रह गया। और तो अब तक का सारा सामाजिक दृष्टिकोण, वैवाहिक दृष्टिकोण बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। और ये एक तरफ तो मैं मांग करता रहा हूं, जिस तरह से महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, वैसे पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष फास्ट ट्रैक भी होनी चाहिए, जिससे न्याय बराबर रहे, न्याय का संतुलन रहे। लेकिन फिर भी सोनम की कितनी सच्चाई है, सोनम क्या चाहती, सोनम ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सोनम के द्वारा किसी से कराया गया? सोनम अगर शादी नहीं थी पसंद तो नहीं कर सकते, आजकल ब्रेकअप हो जाते हैं, पता नहीं कितनी बार हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन किसी के जीवन से खिलवाड़ करना नहीं। और अब बेटी, वो भी सोनम बेटी भी तो हमारी भारत की बेटी है, वो भी तो इंदौर की, वो भी तो परिवार का। अब उसके ऊपर कलंक, उसकी माँ की देखिए क्या बिता थी, और उधर बेटे की माँ की हालत क्या है। लेकिन मेघालय पुलिस का धन्यवाद, अगर वो सही तरह से इन्वेस्टिगेशन कर दें, और गाजीपुर का, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी धन्यवाद, वो अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करें। जांच निष्पक्ष, निर्भीक और निडर होनी चाहिए। अगर परिवार CBI जांच मांग रहा है तो देश से जुड़ा हुआ मामला हो गया है, चाहे इतने केसों की जांच होती है तो इस केस की भी CBI जांच हो जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, एपी सिंह साहब, आपने तमाम अन्य केसों
को गिनाया। एक केस और आया था जो सांप से कटवाने का मामला सामने आया था, वो भी उसका भी मैं जिक्र आगे करूंगा आपसे जब मैं आऊंगा। तो एके जैन साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। एपी सिंह साहब ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन अब तो सवाल यह है ना कि जब पुलिस ऐसे जांच करती है तो कई बार मुझे लगता है कि भरोसा उठ जाता होगा कि ऐसा भी हो सकता है। आपके भी कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए होंगे। देखिए, इस प्रकार के केसेस जो हैं ये हाल के दिनों में सुनने में आ रहे हैं। पहले इस प्रकार के केसेस जहां तक मेरी याददाश्त है नहीं होते थे। ये जो प्री प्लान मर्डर किया है इस लेडी ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर, ये बहुत ही शॉकिंग है। और ये मेरा मानना है कि जब ये लोग सब पुलिस कस्टडी रिमांड पे जाएंगे शिलोंग और आमने सामने बैठाए जाएंगे, इनका डिटेल्ड इंटरोगेशन होगा, तब निकल कर आएंगी सारी बातें कि प्लानिंग कब से हुई, मर्डरर्स को किस किस ने कितना पैसा दिया, क्या गोल्ड ज्वेलरी के रूप में दिया गया, कैश दिया गया, जो 9 लाख रुपए उससे निकलवाए अपने पति से उसने, क्या वही उसी से सुपारी दी गई। गोल्ड ज्वेलरी का क्या हुआ, जो गोल्ड चेन पहने था राजा रघुवंशी, जिसकी मदर ने ऑब्जेक्ट किया था कि गोल्ड चेन पहन के क्यों जा रहा है ये हनीमून पे, वो गोल्ड चेन कहाँ है, क्योंकि वो उस समय रिकवर नहीं हुई जब उसकी डेड बॉडी मिली। बिल्कुल। तो ये सब पूरा प्लान है और जब इंटरोगेशन प्रॉपर होगा, आमने पुलिस कस्टडी रिमांड लंबा मिलेगा, पूछताछ की जाएगी। जो मोबाइल्स हैं, अभी वो कह रही है कि वो लूट लिए गए हैं, वो मोबाइल्स अगर रिकवर होते हैं और कुछ फैक्ट सामने आ सकते हैं। नहीं रिकवर होते हैं तो खैर CDRs तो सब निकाल ली गई होंगी, ऑल डिटेल रिकॉर्ड्स, और किस किस से बात हुई, कब कब हुई, क्या क्या हुआ, वो सब मिल गया होगा। पर यह है कि अभी इसमें कुछ और जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको अभी और थोड़ा सा जोड़ना बाकी है। पर मेरा ये मानना है कि मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस के बड़े आउटस्टैंडिंग सहयोग से बहुत अच्छा इस केस को वर्कआउट किया है, सही वर्कआउट किया है। ये सीएम का कहना सही है मेघालय की। एक जैन साहब, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक के टोके एक सवाल कर रहा हूं। एक और थ्योरी आई जब वो बात कर रही, जब वो ढाबे पर पहुंची, उसने कहा मेरे साथ लूट हुई है और बहुत सारी बातें उन्होंने कहा किसी ने मार दिया, लूट लिया। क्या ये थ्योरी आपको सही लगती है? नहीं, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। अभी तो जब इंटरोगेशन होगा तो पता चल जाएगा किसने इसको ड्रॉप किया वहां, क्योंकि रात को वहां पर 1 बजे कोई साधन नहीं है, ना कोई वहां पे ऐसी कारें चलती हैं, कोई ट्रक से आने वाली है नहीं। तो ये इसको किसने वहां पे ड्रॉप किया, बनारस से लेके आया, कहाँ से लेके आया, प्रयागराज से लेके आया जी। और ये इस ढाबे पे जब इसकी राज कुशवाहा की अरेस्ट के बाद ही इसने अपने को तय किया है, मुझे लगता है कि अब मुझे भी सरेंडर कर देना चाहिए। तो ये अब सब ये सब चीजें सब इंटरोगेशन की, अभी इसमें कुछ और भी ठीक बात है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है राज कुशवाहा के अरेस्टिंग के बाद ये सामने आई हो। लेकिन सीमा जी, एक बड़ी बात यह है, और मैं आपसे इसलिए सवाल आप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप केसेस लड़ती हैं, खुद एक महिला हैं, रिश्तों में तनाव ये वजह है या फिर माँ बाप ने अगर दबाव में शादी कर दिया उसकी वजह ये? क्या आपको लगता है समाज में जो है जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं? देखिए अंजित जी, तंदूर कांड आपने सुना होगा, हम सबने देखा। तंदूर कांड, टुकड़े करके तंदूर में जलाया गया। तब हमने ये डिस्कशन नहीं किया कि समाज किस तरफ जा रहा है, हमने ये कहा कि एक मर्डर हो गया। फिर उसके बाद अभी श्रद्धा विकास वालकर, जिसका लिव इन पार्टनर उसके 35 टुकड़े करके जंगल में डिस्पर्स कर देता है, तो हमने क्या कहा कि लिव इन पार्टनर ने टुकड़े कर दिए, लेकिन हमने ये उंगली नहीं उठाई कि आखिर मेल पर्सन क्यों कर रहे हैं। अब बात यहाँ आ जाती है इस लड़की की, सोनम की, कि इसने ऐसा क्यों किया। तो डेफिनेटली जब जिस तरीके से मुझे लगता है कि सोसाइटी में जब चेंज आता है तो वहां पर फिर ना मेल और फीमेल किसी की बात नहीं होती, वो उसी तरीके से क्राइम करेगा जैसे मेल कर रहा था। तो डेफिनेटली सोसाइटी में अगर ये देखा जाए कि जितने भी अभी केसेस आए, एक नीले ड्रम वाली बात हुई, सारी चीजें हैं, तो उसमें हम ये बात देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस केस में भी कि राज कुशवाहा से उसका जो भी था अफेयर था और परिवार के दबाव में आकर के शादी की और उसके बाद जाकर के उसने मर्डर कर दिया। तो क्या हमने अपनी बेटियों को वो अधिकार दे दिया है कि वो इनिशियल स्टेज पर शादी के लिए मना कर सके, वो इतनी डेयरिंग हो करके कि अपना खुद डिसीजन लेकर के अपनी चॉइस की शादी कर सके? ये सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, बेटों के लिए भी, क्योंकि इस तरीके के अभी ये हमारा केस चर्चा का विषय है।
लेकिन ये भी रियलिटी है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो मेल पर्सन द्वारा मर्डर कर दिए जाते हैं कि वो लड़की हमारी पसंद की नहीं थी। एक कानपुर में केस हुआ था, 2011 की बात है। चलती गाड़ी से अपनी वाइफ को उसने धक्का दिया और फिर कह दिया कि एक्सीडेंट हो गया। वो केस बाद में जब ओपन हुआ पता चला कि हस्बैंड ने मर्डर करवाया क्योंकि वो किसी और लड़की को प्यार कर रहा था। राइट, तो ये सारी चीजें सोसाइटी में, हम एक तरफ मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को ये राइट नहीं दे रहे कि वो अपने चॉइस का पार्टनर सीमा चूज जी, कर सके। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। कानपुर में एक कारोबारी का भी केस सामने आया था, 2014 के बाद की बात है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कैसे चाकू खरीदा गया था, मर्डर करवाया गया था, सब हुआ था। लेकिन एपी सिंह साहब, जो बात सीमा कुशवाहा जी कह रही हैं वो एक पॉइंट तो है कि क्या बच्चों को आजादी है कहने की भाई हम नहीं करेंगे शादी? ये आजादी है? इस तरह की छूट हमने दी है? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं और ये बिल्कुल सही है। एक समाज के अब नया नज़रिया बदलता जा रहा है, उसमें मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ है, मिसयूज़ है, ये सब कुछ है। इन्होंने बिल्कुल सीमा जी ने सही कहा। लेकिन साथ में ये बातें भी आ रही हैं, अब जब इतने ब्रेकअप भी हो रहे हैं, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, इस तरह की बातें भी। लिव इन बढ़ रहा है, 5 साल लिव इन, 6 साल लिव इन, 7 साल लिव इन, 1 साल लिव इन, उसके बाद रेप केसेस आते हैं। इस तरह का वातावरण है। एक्सटोरेशन के केस भी आते हैं। मैं एक केस आपको शेयर कर रहा हूं जो मैं अभी भी लड़ रहा हूं। लड़की एक, उसने अपने पूरे प्राइवेट पॉट्स पर, शरीरों पे जहां कहते हैं मनोज आई लव यू, मनोज आई लव यू, मनोज आई लव यू लिखा रखा। उसने 4 मनोज को टारगेट किया, 4 मनोज को। एक पर रेप की FIR दर्ज की, एक पर दूसरी दर्ज की, एक पर एक्सटोरेशन की दर्ज की, एक से पैसे वसूले, एक से पैसे लेके मकान लिया, एक से गाड़ी दिलवाई, एक से अपने ATM पेटीएम सारे रिचार्ज, कपड़े, खरीदारी, सारी व्यवस्थाएं। और फिर एक और अगला मनोज पकड़ लिया, उस पर धमकी दी जा रही कि रेप केस लगा दूंगी। तब वो मेरे पास आया, फिर वर्कआउट किया, फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में केस पाए गए। अब इसको क्या कहेंगे, किस मानसिकता को, समाज हमारा किस तरफ जा रहा है। हमारी बहन बेटियां बहुत सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में हमारे समाज में देखा गया, पुरुषों को भी देखा गया। लेकिन ये तो आजकल की, ये तो अच्छी बात है कि लोग खुले देखते। पहले तो पता नहीं चलता था, नाई शादी करा देते थे। याद कीजिए आप अपने पिता की और हमारे पिता के समय, बिचौलिए शादी तय कर देते थे और शादी के समय फेरे पड़ने के बाद जब पंडित जी ऐसे हाथ रखते थे, तब दूल्हा देखता था कि मेरी पत्नी गोरी है, सांवली है, पीली है, नीली, हरी क्या है। तब उसके बाद फिर गौना होता था साल साल बाद। तब भी रिश्ते चलते थे, तब भी समान चलता था, तब भी विवाह होता था। तब ऐसा डर नहीं था, तब ऐसा भय नहीं था। तब बिचौलिए ऐसे होते थे। अब आज अखबार बिचौलिए है, शादी.com है, कोई रिश्ता के चल रहा है, आपस में बातचीतें हो रही हैं, मंदिरों में शादियां हो रही हैं, इस तरह से हो रहा है। अब समाज का जो विकृत रूप सामने आ रहा है वो सामने दिख रहा है। हत्याएं पहले भी होती थी, अब भी, लेकिन अब जो मॉडर्नाइजेशन हत्याओं का हो गया है, आधुनिकीकरण हत्या का हो गया है, ये दिल को दुख देता है, ये दिल को परेशानी देता है। शादी तोड़ी जा सकती थी। इंदौर ने पंच बनाया सफाई अभियान में, सफाई स्वच्छता अभियान में पूरे देश में। अब इंदौर ने सबूत मिटाने में भी अपना रिकॉर्ड बना दिया कि सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। इंदौर के लोगों से सीखिए, कहां मेघालय, कहां हनीमून, कहां ज्वेलरी ले जाना, कहां डायरेक्ट एयरपोर्ट आना। लड़की ससुराल से जाती है हनीमून, पति के साथ जाती है, कोई जरूरी नहीं वहीं से आए वहां से आए। इतने पैसे ले जाना, ज्वेलरी ले जाना, फिर वो ज्वेलरी गायब हो जाना, फिर वहां फिर 3 लोग साथ में लगे रहना, गाइड का बयान, होटल वाले का बयान, विदाउट CCTV कैमरे वाला होटल, और ये सब यहाँ दोस्त होना, सब इस तरह से चल सकता। पहले भी हो सकता था, या 4-5 दिन की तसल्ली भी हो सकती थी, वापस आके डाइवोर्स भी हो सकता था, सब कुछ होते हैं। ठीक बात है, कम से कम किसी की जान तो नहीं जाती। छूट पाई, हल्दी छूट नहीं पाई हाथों की, और वो जेल और PC रिमांड और ट्रांजिट रिमांड पर हमारे देश की एक बेटी ठीक है, किसी की कम से कम जान तो नहीं जाती। लड़के की हल्दी हाथों की नहीं छूट पाई, उसका अंतिम संस्कार। ठीक बात है, ये चर्चा मैं चाहूंगा सीमा जी इस पर आप एक कोई जवाब दें, फिर मैं जैन साहब के पास जाऊं। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कि इसमें ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि डेफिनेटली इसमें 120 भी जो कॉन्स्पिरेसी है, मर्डर, और 34 की कितने लोगों ने मिलकर के ये
एक षड्यंत्र रच करके उस बेटे का मर्डर किया, और डेफिनेटली उस परिवार के साथ हूं मैं कि जिसने अपना बेटा खो दिया। अब इसमें अल्टीमेटली देखा जाए कि जान किसकी चली गई, राइट? जिसको जीने का अधिकार था उस बेटे को मर्डर कर दिया गया, और ये किया गया हमारे सोशल स्ट्रक्चर के वजह से, एक डायरेक्ट हम अगर देखें एक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरी बात आती है कि हमने जो डिवोर्स लॉ तो बना दिए अंजीत जी, अभी भी सोसाइटी उस डिवोर्स लॉ को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाई। जब भी किसी का डिवोर्स होता है तो ये एक एलिगेशन टाइप का उसको विक्टिम की तरह या उसको एक्यूज की तरह ट्रीट किया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इवन की लड़कियों को ज्यादा किया जाता है कि देखिए उस लड़की का डिवोर्स हो गया, अब उसकी सेकंड शादी होगी। तो हम कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जो कानून है और हमारी जो सोसाइटी है, ये दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही। कानून हम इसलिए दे रहे हैं कि जिस तरीके का आज का टाइम पीरियड है, लोग इंडिपेंडेंट हो रहे, इंडिविजुअल राइट की बात होने लगी, अब कलेक्टिव राइट की उतनी बात नहीं होती है। तो इंडिविजुअल जब राइट की बात हो रही है तो सोसाइटी को भी लिबरल होना पड़ेगा, डिवोर्स लॉ को आपको इजीली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है सीमा जी, मैं उसके बाद आपके पास आता हूं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सोनम से जुड़ी हुई है। सोनम रघुवंशी को कस्टडी में मेघालय पुलिस लेने के लिए पहुंच गई है। गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर पहुंची है पुलिस। थोड़ी देर में औपचारिकता पूरी कर सोनम को लेकर निकलेगी मेघालय पुलिस। मेघालय पुलिस की टीम के साथ गाजीपुर पुलिस भी मौजूद है और लगातार इंतजार हो रहा था कि कब मेघालय पुलिस पहुंचेगी। और पहले वो शायद पटना पहुंची, पटना से फिर बाई रोड पहुंची है, जो हमारे सहयोगी पंकज बता रहे थे। पंकज वहां पर मौजूद है। ये देखिए तस्वीर, जब हमने उस वक्त तस्वीरें आपको लाइव दिखाई थी एनडीटीवी पर, जब मेघालय पुलिस पहुंची थी और वहां अचानक से हलचल हुई थी। उस वक्त जो हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सोनम को लेने के लिए मेघालय पुलिस पहुंच गई है और गाजीपुर पुलिस इंतजार भी कर रही थी। एक प्रक्रिया होती है ट्रांजिट रिमांड को लेकर के कि कैसे उनको लेके जाया जाएगा और फिर वो उनसे पूछताछ होगी। और जो थ्योरी सोनम बता रही है वो किसी के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि मेघालय पुलिस ने इस पर काम किया, सीडीआर निकाला, कॉल डिटेल निकाली और फिर गिरफ्तारियां हुई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ललितपुर से भी, और अब उनको ले जाया जा रहा है। एके जैन साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। एके जैन साहब, क्या प्रक्रिया होती है, अगर एक बार आप थोड़ा सा बता दें कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है? देखिए, एक राज्य से दूसरे राज्य हो, चाहे एक जिले से दूसरे जिले हो, संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होंगे, उनको जर्नी टाइम बताएंगे, बाय रोड लेके जाना है, बाय फ्लाइट लेके जाना है, बाय ट्रेन लेके जाना है, वो रीजनेबल टाइम उनको दिया जाएगा। और फिर उसके बाद वो एक्यूज को ले जाके शिलोंग के कोर्ट में पेश करेंगे और फिर उनसे वो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेंगे। और पुलिस कस्टडी रिमांड में के बाद जो है वो सभी एक्यूज्ड का वो लेगी मेघालय की पुलिस, शिलोंग की पुलिस, और फिर उसके बाद असली इंटरोगेशन शुरू होगा। और तब जाके सारी एक के बाद एक परतें जो हैं, वो जितने भी मिसिंग लिंक्स हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो सब के सब जो हैं जोड़े जाएंगे। कहाँ पे प्लानिंग हुई, कैसे हुई, कौन सा हत्यारा कब पहुंचा, कैसे इसने लोकेशन दी, कहाँ लेके पहुंची, उस 9 लाख का क्या हुआ, उस ज्वेलरी का क्या हुआ, मोबाइल फोन्स का क्या हुआ, ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और मेरा विश्वास है कि मेघालय पुलिस जो भी बैक एंड सपोर्ट चाहिए वो इंदौर की पुलिस से मिलेगा और मिल भी रहा है। तो इससे पूरी जितनी ये सब मिसिंग लिंक्स हैं ये एस्टेब्लिश किए जाएंगे और जल्दी ही इसमें चार्जशीट लगेगी, क्योंकि एविडेंस बेस्ड केस होगा। इसमें सब कॉल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और उसके बाद जो है ये फिर अपना ट्रायल शुरू होगा। मुझे नहीं लगता कि ये 15-15, 20-20 साल से पहले इनमें से कोई भी जेल के बाहर निकल पाएगा। कड़ी से कड़ी सजा इसमें मिलनी चाहिए इन अभियुक्तों को। इन्होंने बड़ा जघन्य अपराध किया है। मेघालय में बता दूं आपको, एक बड़ा पीसफुल स्टेट है। अभी पीछे ही हम लोग चेरापूंजी, हमारा बैच गया था जी, वहाँ पे गेट टुगेदर था। बहुत पीसफुल जगह है, बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं, भले लोग हैं। क्राइम रेट वहाँ का बहुत कम है। इसीलिए सीएम ने कहा कि उसमें कोई भी एक्यूज मेघालय का नहीं है, कोई भी मेघालय का नहीं है। बात सही है। और जी, संगमा साहब ने बिल्कुल ये कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सीमा जी, जो बात एके जैन साहब कह रहे हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा होगी, कई बार ये होता है कि हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में नहीं माने जाते हैं, तो इसमें क्या पहलू हो सकता है?
नहीं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का रिकॉर्डिंग नहीं एविडेंस कंसीडर के 65B का पहले सर्टिफिकेट आता था कि जहां से भी आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं एविडेंसेस को, आप एक सर्टिफिकेट दीजिए कि हमने इस डिवाइस से इसको कलेक्ट किया है, और बाद में वो कोरोबरेट होते हैं। तो ऐसा नहीं है, आज भी है। और श्रद्धा विकास वालकर केस की अगर हम बात करें तो ये केस भी हमारा कोरोबरेशन पर ही निर्भर कर रहा है। तो डेफिनेटली इसमें इन सारी चीजों को, जैसे कि सर ने बताया कि जन सर ने, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 10, 15, 20 नहीं, मुझे लगता है आजीवन कारावास से तो कम की सजा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये प्लान्ड मर्डर है। और एक मैं कोट करना चाहती हूँ, जस्टिस काटजू ने एक कोट किया था जब 304B डॉरी डेथ के मैटर्स आते थे, तब उन्होंने कहा था कि इसके साथ 302 मर्डर जरूर लगना चाहिए जी। क्योंकि अगर कोई आउटसाइडर आपके ऊपर अटैक करता है तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को सेफ जोन में ले जा सकते हैं। लेकिन जहां रिश्ता ट्रस्टवर्दी है कि आप 100% उस रिश्ते में ट्रस्ट में है, भरोसे पर है, और जब वो पार्टनर आपका मर्डर करवा रहा है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। तो इस केस में भी मुझे लगता है ऐसा हो। एपी सिंह साहब, समय कम इसलिए एक छोटा सा रिएक्शन, ये प्लानिंग करते कैसे हैं? क्योंकि ये तो सामान्य लोग हैं, सामान्य घरों के लोग हैं। आज आधुनिकता बहुत बढ़ गया। आजकल गूगल पे लोग सर्च करते हैं तरीके। सोचो ना, इस बार एक साल में पिछले नए नए तरीके सारे आए जो आपने कभी नहीं देखे। सांप वाली घटना, वहाँ ड्रम वाली घटना, आगरा के उसकी घटना, इस तरह से मुंबई में घटना। जितनी अब बड़ा आधुनिकता इस बारे में भी बढ़ गई है, क्राइम का बढ़ गया, जो दुखद है। इतना बढ़ना नहीं, पारिवारिक ट्रस्ट वर्थी वाली बात जो है, ऐसे रिश्ते जहां भरोसा करना ही पड़ेगा, ये तो इतना प्लान बनाने की क्या जरूरत? पति को मारने में क्या लगता है? घर पे मार दो, चाय बनाते समय प्यार से दूध में डाल दो, शाम को सुबह सोता मिलेगा, मर जाएगा, खत्म, लेके आओ कि मर गया वहां। हार्ट अटैक हो गया, आजकल साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं, कितने लोग जवान मर रहे हैं, कोई जिम में मर रहा है, कोई मर रहा है। इतने 3 वहां बुलाए, 9 लाख रुपए ज्वेलरी उतारी, इधर उतारी, वहां उतारी, मेघालय ले गई। अरे वो तो इंदौर में ही मर जाता है। गलत समझ लेंगे, कहेंगे कि एपी सिंह साहब एक नया आइडिया दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम? तो आइडिया नहीं दे रहे हैं एपी सिंह साहब, एक तरीका बता रहे हैं। आइडिया नहीं दे रहा मैं, आइडिया नहीं, ये तो पुराना आइडिया है। मैं वही कह रहा हूँ, पुराना आइडिया। नारायण दत्त तिवारी के बेटे शेखर तिवारी की हत्या घर में हुई, तकिया से दबा के हो गई, केस चल रहा है। इंदौर की बेटी है, वो भी इंदौर की बेटी थी। नारायण दत्त तिवारी के बेटे शेखर तिवारी दत्तक पुत्र की हत्या तकिया दबा के हुई थी, इंदौर की बेटी थी। दिल्ली में केस चल रहा है, बेल नहीं अभी तक होने दी कोर्ट में। विश्वास का खेल था, विश्वास की हत्या थी, शराब पिला के मार रहे हैं, भरोसे चाय में दे के मार रहे हैं। और ये भरोसे का कत्ल नहीं होना चाहिए। मैं माफी चाहता हूं एपी सिंह साहब, बार बार कहा जा रहा खत्म करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एपी सिंह साहब, सीमा कुशवाहा जी को लेके जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। लेकिन पुलिस की जांच जारी है, आगे अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुकाबला में वक्त है एक छोटे से